रामकन पूनम प्रजापति पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट के लिए। और आज हमारे बीच में साहब राम जी लोहरा प्रगतिशील किसान है, गांव दोकेसार सुरतगढ़ से। आज हम उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है साहब राम जी आपका। नमस्कार जी। तो सबसे पहले आप बताएं, आज किसान दिवस है और इस उपलक्ष्य में आप किसानों और देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं समस्त मेरे देशवासियों को, जितने भी किसान हैं हमारे देश में, उन सबको किसान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और पॉजिटिव समाचार जो पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट है और इसके पॉजिटिव समाचार के लिए उनको सभी टीम को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अच्छा, तो वर्तमान में किसानों की दशा है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। किसानों की दशा बहुत ख़राब है देश में। जितने भी किसान हैं, आज किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है, फसलों का कोई सही बीज नहीं मिल रहा है जिससे कि किसान समृद्ध हो सकें। कि सब किसान जितने भी है, लगभग मेरे देश के जो है 90% किसान है वो कर्जे के बोझ के तले दब रहे हैं। कोई सरकार की नीतियां जो है वो सही नहीं है, इस कारण से किसान जो है वो दिनों दिन इनका स्तर जो है वो डाउन ही होता जा रहा है। सरकार चाहे तो इन किसानों को ऊपर कैसे ला सकती है, आप अपने सुझाव के अनुसार बताएं। किसान आयोग का गठन करें जिससे किसानों के लिए नीतियां बने, उचित दाम की व्यवस्था हो। आज एमएसपी की बात करें तो एमएसपी सरकार हर साल घोषित करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि हमने ये एमएसपी घोषित कर दिया, लेकिन एमएसपी पे कितने किसानों की फसलें खरीदी जाती है और कितने किसानों को उचित दाम मिलता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, केवल कागज़ों तक सीमित है ये योजनाएं। फसल बीमा की बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसका किसी भी किसान को उचित दाम नहीं मिल रहा है, वो सब कंपनियों के लिए पैसा जा रहा है। और किसान आज भी अपना जो है वो धरातल पे जहाँ थे आज़ादी से 68-69 साल पहले वहीं के वहीं पड़े हैं। उसमें कोई वो नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ। यानी देश का और किसानों का दुर्भाग्य है कि वो अपना समाधान आज तक नहीं तलाश पाए हैं। तो अगर किसान आपस में कोई संगठन बनाकर कार्य करना चाहे और सरकार पर निर्भर न रह के कार्य करना चाहे, तो ऐसा कोई कार्य कर सकता है किसान उभरने के लिए? किसानों के लिए आज भी वही बातें लागू है जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया था ना, फूट डालो राज करो। आज भी हमारे किसानों में जब भी किसानों के संगठन बनते हैं या किसान अपने उचित दाम की मांग करते हैं तो ये लोग फूट डाल के उसमें जो है राज की नीति अपनाते हैं और उनको जो है कहीं ना कहीं पछाड़ देते हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे किसानों का। आज की युवा पीढ़ी जो खेती किसानी से जुड़ी हुई है, उन्हें आप आगे लाने के लिए क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, युवा पीढ़ी का तो अगर यही हालात रही ना अब जो चल रही है, तो युवा पीढ़ी का तो बिल्कुल मोह भंग है। एक मजबूरी बन गई है। किसान शौक से खेती नहीं कर रही युवा पीढ़ी, मजबूरी है। जाएँ तो जाएँ कहाँ, पढ़ लिख लिए, रोजगार मिल नहीं रहा है, खेती के अलावा कोई काम नहीं है और खेती में इतने ज़्यादा कोई वो प्रॉफिट का सौदा नहीं रहा है जिससे कि जो है सब खेती करें। बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी आज भी किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है, सही कोई बीज नहीं मिल रहा है, फसलों के कोई बढ़िया ढंग से बीज हो, अच्छे सिंचाई पानी की व्यवस्था हो तो किसान समृद्ध हो। किसान जो है वो दिनों दिन किसान की स्थिति जो है वो ख़राब है। आपने खेती भी संभाली है, राजकाज भी संभाला है और नौकरी के लिए भी आपको चुना गया था। ऐसे में आप किसे श्रेष्ठता की श्रेणी में लाना चाहेंगे? श्रेष्ठ तो खेती है, खेती से श्रेष्ठ कोई चीज़ नहीं है। सभी किसान का पैदा हुआ किया हुआ अन्न खा के, और कोई ड्यूटी पे जाता है, कोई अपने काम पे जाता है, कोई मजदूरी पे जाता है, लेकिन आज किसान की जो दुर्दशा है उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि जो किसान से बेहतर जो है वो आज छोटे से छोटा कर्मचारी है वो है। अगर ये नौकरी वाले मिलकर कुछ किसानों के लिए करना चाहें